सभी को नमस्कार। मैं आरपी दिवास तेजस एजुकेशन हब की पशुओं की नस्लों से संबंधित प्रश्न सीरीज में आपका स्वागत है। हम पशु परिचर पार्ट बी की आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो आप इस क्लास को अपने जो साथी हैं जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? बकरी, भैंस, ऊंट, घोड़ा। ऊंट। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रेगिस्तान में हर किसी के चलने के लिए बहुत दमखम की ज़रूरत होती है, लेकिन ऊंट ऐसा पशु है जो आसानी से रेगिस्तान में चल फिर सकता है। किस पशु के दूध से दही नहीं जमाया जा सकता है? गाय, भेड़, बकरी, ऊंटनी। देखिए, इसका उत्तर होगा ऊंटनी के दूध का दही नहीं जमाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं जमाया जा सकता? क्योंकि ये थोड़ा नमकीन होता है इसका दूध। दूध को जमाने के लिए जो किण्वन की प्रक्रिया होती है वो इसके दूध में बहुत धीरे होती है। साथ ही दूध में उपस्थित प्रोटीन के जो बंध होते हैं, वसा के जो बंध होते हैं, वो बहुत ही अच्छी प्रकार से कसे हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपस में बॉन्डिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसलिए ऊंटनी के दूध से दही नहीं जमाया जा सकता। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है? देखिए, इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है वो ऊंटनी के दूध में होती है। ऑप्शन नंबर डी। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक में 2 बार पूछा जा चुका है। रट या मस्त अवस्था वाला। गाय, भेड़, बकरी, ऊंट। ऊंट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी। रट या मस्त अवस्था। देखिए, जब ऊंट अपनी मस्ती में आ जाता है तो फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, फिर उसे कंट्रोल में करना नामुमकिन होता है। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोल्डा, रेवड़, पाकट, रडबो। देखिए, ऊंट का जो बच्चा होता है उसे टोल्डा या टोडी कहते हैं। 2 नाम है, टोल्डा और टोडी। जब ऊंट के बच्चा होता है, टोडी होती है, तो सरकार द्वारा 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। रेवड़ होता है वो भेड़ों का झुंड कहलाता है। पाकट जो काफ़ी बूढ़ा ऊंट होता है उसे कहा जाता है, जो काफ़ी वृद्ध ऊंट होता है उसे पाकट कहा जाता है। और रडबो जो बद शकल ऊंट होता है, जिसकी अच्छी सूरत नहीं होती है और बिल्कुल एक तरह बुड्ढे की तरह होता है, उस ऊंट को रडबो कहा जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रकारी करने की कला क्या कहलाती है? उस्ता कला, थेवा कला, तहनीसान, कोई नहीं। देखिए, ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी करना, चांदी से चित्रकारी करना, ये उस्ता कला कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। और उस्ता कला कहाँ की फेमस है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। बीकानेर की फेमस है उस्ता कला। राजस्थान के किस क्षेत्र का ऊंट सुंदरता के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है? नाचना, गोमठ, जैसलमेर, मेवाती। देखिए, नाचना का ऊंट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो नाचना को आप कैसे करोगे? देखिए, जो नाचता मतलब जो डांस करता है वो सबको क्या लगता है? सुंदर लगता है। तो सुंदरता के लिए नाचना गांव का ऊंट प्रसिद्ध है। नाचना गांव जैसलमेर में है।
गोमट का ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। सवारी के लिए प्रसिद्ध है। गोमट फलोदी में आता है। ऊंट की कौन सी नस्ल नहीं है? सिंधी, कच्छी, मेवाती, अजमेरी। देखिए अजमेरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऊंट की नस्लों से संबंधित हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऊंट की कौन सी नस्ल नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे भी गए हैं। देखिए ऊंट आपको पता है सर्वाधिक जो पश्चिमी राजस्थान है, जो रेगिस्तान है, जो थार का मरुस्थल है, उसमें पाया जाता है। तो वहाँ की नस्लें जरूर होंगी, जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, ये वहाँ की नस्लें हो गई। तो पश्चिमी राजस्थान की जरूर होंगी, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बीकानेरी, जैसलमेरी और मारवाड़ी। अब सिंधी, कच्छी, मेवाती, गुर्रा, मालवी, ये देखिए। सिंध प्रदेश है, कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान। तो सिंध देश का कोई व्यक्ति मेवाती से क्या हो गया? मेवाती मतलब अलवर, भरतपुर। मेव लोग हैं, वो बहुत आपको पता है तेज होते हैं, बहुत गुस्सेल होते हैं, पुलिस के भी छक्के छुड़वा देते हैं। तो सिंध का आदमी मेवाती से क्या कर रहा था? गुर्रा कर रहा था, गुर गुर कर रहा था, मतलब लड़ाई कर रहा था। जैसे कुत्ता गुर गुर करता है, लड़ाई कर रहा था। तो मेवाती ने सिंधी का क्या कर दिया? कच्छा खोल दिया। कच्छा। आप इस प्रकार इस ट्रिक से ऊंट की नस्लों को याद कर सकते हैं। सिंध देश का व्यक्ति आया, मेवाती से ज़्यादा गुर कर रहा था, तो मेवाती ने उसका कच्छा खोल दिया। ऊंट को राज्य पालतू पशु का दर्जा कब दिया गया? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2014, 2015, 2016, 2013। 2014 में ऊंट को राज्य पालतू पशु का दर्जा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। और जो राजस्थान ऊंट वध प्रतिषेध अधिनियम है, ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान ऊंट प्रतिषेध अधिनियम ये कब पारित किया गया? ये पारित किया था 2015 में, कि अगर ऊंटों की अगर कोई तस्करी करता है, उनकी हत्या करता है, तो 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये अधिनियम आया था 2015 में और पालतू पशु बनाया गया था 2014 में। इस प्रकार ऊंट से जितने संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब अपन करते हैं भैंस की नस्लों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे हम पशु परिचय पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो जो आपके साथ वाले तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिए। सर्वाधिक दूध देने के लिए भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, नागपुरी। देखिए सर्वाधिक दूध के लिए अपने गाँव में भी कहा जाता है मुर्रा नस्ल, और मुर्रा नस्ल को और क्या कहा जाता है? कुम्मी, कुन्नी, खुंडी। ये 3 नाम है मुर्रा भैंस के। गाँव में साधारणतः कुम्मी, कुन्नी, खुंडी भैंस के नाम से प्रसिद्ध है मुर्रा। सर्वाधिक दूध देती है और ये जयपुर, अलवर, भरतपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, मतलब जो हरियाणा से लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। किस नस्ल की भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा फैट पाई जाती है? मुर्रा, सूरती, भदावरी, जाफराबादी। देखिए भारत में सर्वाधिक फैट
बदाऊरी भैंस के दूध में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस भैंस का दूध आप पी लोगे तो क्या हो जाओगे? बढ़ जाओगे। बढ़ मतलब बढ़ जाओगे, आपकी लंबाई बढ़ जाएगी, बढ़ जाओगे, आप मोटे हो जाओगे, तो बदाऊरी। अब भैंस की नस्लों को अपन को याद करना है कौन कौन सी हैं। देखिए, मुर्रा आप जानते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली। बदाऊरी भी आप जान गए कि इसमें वसा सर्वाधिक होती है। ये आप खाओगे पियोगे इसका दूध तो बढ़ जाओगे, बढ़ जाओगे। अब देखिए, जो बाकी की नस्ल है इसकी, वो गुजरात के नाम पर हैं। गुजरात के जो इलाके हैं, जो राजस्थान से सटे हुए हैं, उनके नाम पर भैंस की नस्लों के नाम हैं। तो देखिए, सूरती, सूरत गुजरात में पड़ता है, आपको पता है, तो सूरती। जाफराबादी, नागपुरी, रथ, रथ भी देखिए गुजरात में पड़ता है। महसाणा, महसाणा भी गुजरात के इलाके का नाम है। जाफराबादी, ये भी भैंस की नस्ल है। नागपुर, ये देखिए गुजरात से आगे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो गुजरात और के नाम के आपको भैंस की नस्लों के नाम याद करने हैं। सूरती, नागपुरी, जाफराबादी, महसाणा, रथ। इस प्रकार हमने भैंस और ऊंट से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। एक प्यारा सा, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। साथ ही एक खबर बता दूं, हाँ, इस जब डिस्क्रिप्शन खोलोगे आप इस वीडियो का, तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, तो उस पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। साथ ही वहाँ पे आपको राजस्थान, भारत से संबंधित जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलिए। धन्यवाद।